यूपी के फतेहपुर जिले में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जहां हाई स्कूल और इंटर में बेटियों ने बाजी मारकर जनपद का नाम रोशन किया। जनपद में प्रथम स्थान टॉप करने वाले बच्चों में एंजल मौर्य 98.4% अंक लाकर जनपद का नाम रोशन किया। अफरा 98% अंक लाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इंटर में सेंट जेवियर्स से युवराज ने 96.8% अंक लाकर प्रथम टॉप किया। यशवर्धन गुप्ता 92.4% अंक लाकर सेकंड स्थान प्राप्त किया। वहीं विभिन्न स्कूलों में बच्चों ने सबसे ज्यादा अंक हासिल कर टॉप कर जनपद का नाम रोशन किया है। जनपद में टॉप करने वाली हाई स्कूल की एंजल मौर्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। वहीं अफरा श्रीवास्तव प्रोफेसर बनकर पिता का सपना पूरा करना चाहती है। टॉप एक बच्ची ने किया है जिसका सपना है कि वो प्रोफेसर बनेगी। वहीं एक बच्चे का सपना है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा है। जी, इसको लेकर के किस तरीके की आप लोगों को समय समय सफलता रही और क्या क्या इसमें होता है? जी, आपने सही कहा। जो जिस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में 97% अर्जित किए है और दूसरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेसर, ये जो इनके एस्पिरेशंस है, एम्स है, इसके लिए खाली परसेंटेज का स्कोर ही मायने नहीं रखता था। इस परसेंटेज को लाने में जो स्किल्स है वो भी इन्होंने डेवलप किए हैं। और ये परसेंटेज खाली 12th या 10th में सीमित ना रह जाए, इसके आगे भी इनकी सफलताएं चलती रहें, उसके लिए विद्यालय भरसक प्रयास कर रहा है। जो 12th बोर्ड की तैयारी है, 10th की बोर्ड की तैयारी है, वो तो हम कराते हैं, साथ ही करियर में उन्हें क्या करना है इसके लिए भी हम आगे बढ़ाते रहते हैं। निरंतर इस पे कार्य चलता रहता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव है और मैं प्रधानाचार्य हूँ RS एक्सेल इंग्लिश अकेडमी का। और एक जो सबसे सफलता जो पायदान की तय की है हम लोगों ने, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो ये है कि हमारे हाई स्कूल और इंटर के किसी भी रिज़ल्ट में हमारे पास किसी भी छात्र की सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं है। सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर 100% रिजल्ट जो है अचीव किया है। सर, मेरे 98% आए हैं और मुझे आगे चल के एक प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनने का एक सपना क्यों है और भी कुछ बनने का आगे क्यों? मेरा इंटरेस्ट उसी तरफ है, इसलिए मुझे लिटरेचर में ही अपना आगे करियर बनाना है। श्रेय किसको देती हैं इसमें? जी, श्रेय किसको देती हैं इसमें? इस सफलता मेरा सारा जितना भी क्रेडिट जाएगा वो मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल मैनेजमेंट को और मेरे पेरेंट्स को जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरा श्रीवास्तव है। मैं RS एक्सेल इंग्लिश अकेडमी में पढ़ती हूँ। आपने ये जनपद के अंदर टाइप किया है स्कूल पे, क्या बनना चाह रही है और इसके पीछे पूरा श्रेय किसको देती है? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ और मैंने इसकी पढ़ाई 1 महीने पहले से शुरू कर दी और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, स्कूल के जितने भी सारे टीचर्स हैं और मेरी बड़ी बहन को देना चाहती हूँ। बड़ी बहन को कैसे? बड़ी बहन ने किस तरीके हेल्प की आपकी? जैसे कुछ नहीं आता तो मुझसे 1 क्लास बड़ी है, तो जैसे मुझे कुछ नहीं आता था, जैसे स्कूल में भी टाइम नहीं है, अगले दिन एग्ज़ाम है, तो वो मेरी हेल्प करती थी कुछ। बनना क्या चाहती हैं? इंजीनियर। पापा क्या करते हैं आपके? जी, वो नहीं है, उनकी 2.5 साल पहले डेथ हो गई। तो घर को कैसे कौन चला रहा है, कैसे क्या सारी चीज़? मम्मी है और मेरे अंकल यहीं रहते हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बेटी इतने अच्छे मार्क्स पाई है। टीचर्स का तो धन्यवाद है ही, और सबसे बड़ा जो मैं इसका श्रेय दूंगा इस प्रबंधन के जो मयूर गुप्ता जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा माहौल बनाया शिक्षा के लिए और हमेशा शिक्षा को ही प्राथमिकता दी, और टीचर्स ने तो बहुत एफर्ट किया। और इससे ज़्यादा मैं कुछ इस समय कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी का सपना है कि वो प्रोफेसर बनना चाह रही है, तो क्या उसके सपने को लेकर के आप लोग किस तरीके से आप उसका? मैंने कभी अपनी बेटी को किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला। उस पर हमेशा कहा कि जो भी पढ़ना या जो भी करना है उस पर 100% करना। बाकी जो एक पिक्चर का डायलॉग है कि काबिलियत हासिल करो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, मेरा हमेशा से उसको ये रहा कि जिस चीज़ में भी रहो काबिलियत हासिल करो, कामयाबी तो मिल ही जाएगी ईश्वर के पास। कुछ लोग बेटी और बेटे को लेकर के हमेशा भेदभाव रखते हैं, तो इसमें बेटी ने आज आपका फक्र। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ, इसलिए, और मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि 2 बेटियों का पिता हूँ, इसलिए भेद का तो कोई सवाल ही नहीं। मैं दोनों बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवा रहा हूँ और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे 2 बेटियाँ दी। क्या नाम है आपका? अग्निवेश श्रीवास्तव। मैं ही इन बच्चों की आज जो भी सफलता है उसके पीछे हमारी और बच्चों की और उनके माता पिता की, हम सब की मिलकर 2 साल की मेहनत है। ये 1 साल की मेहनत नहीं है, क्योंकि बच्चा जब 10th में टॉप करता है तो 9th एंड 10th जो उसकी हैबिट्स फॉर्म होती हैं और जिस पैटर्न पे हम उन्हें स्टडीज़ कराते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूसली उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराना, हॉट्स क्वेश्चंस कराना, लगातार उनको फोकस करते रहना, उनको चेक करना, सेपरेटली उनको गाइड करना, ग्रूम करना, ये सारी चीज़ें हम लगातार 2 साल से करते आ रहे हैं। 11th 12th एंड 9th 10th दोनों
ऑल 4 क्लासेस में। और इसी पैटर्न पे हम हमेशा बच्चों को आज भी हम ग्रूम कर रहे हैं, जिसका हमको रिज़ल्ट अच्छा मिला। कितने परसेंट आए हैं बच्चे के? क्लास 12th में युवराज सिंह ने 96.8 स्कोर किया और 10th में एंजल मौर्य ने 98.4 सिक्योर किया। दोनों बच्चे आपके जनपद? दोनों हमारे बच्चे जनपद में टॉपर हैं। और यही नहीं, हमारे दोनों 10th एंड 12th बोर्ड्स में 100% शत रिजल्ट रहा। क्या नाम है मैम आपका, स्कूल का नाम? मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स हाई स्कूल।